नाना पाटेकर का एक फेमस डायलॉग है, आपने निश्चित तौर पर फिल्म में सुना होगा या फिर जो रील के माध्यम से मीम्स के तौर पर सुना होगा। वो डायलॉग है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए। वो 100% फिक्स होता है, वो वेनेजुएला के लिए होता है। उनको जिस तरह से उसी के देश से उठाया गया, ये 100% फिक्स करता है कि दादागिरी जो है सिर्फ एक ही देश का चलता है दुनिया भर में, दूसरा जो है सिर्फ तमाशा देखने के लिए होता है, वो है अमेरिका। अमेरिका जिस तरह से अपनी मनमानी करता है, अपना फायदा जो है जिस तरह से स्टार्टिंग से ढूंढते आया है, जो देश उसको पसंद नहीं आता है उसको जो है किसी बहाना से जो है बर्बाद करने के लिए, या फिर जो अमेरिका का फायदा होता है। कि आप जान रहे हैं वेनेजुएला, जहां पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल का भंडार जो है वेनेजुएला में ही है, तो वेनेजुएला स्टार्टिंग से ही अमेरिका का जो है नजर पे रहा है, क्योंकि जो है अभी जिस देश में तेल है, लोग दुनिया जो है उसी को पूछ रहा है, वही देश को जो है ये खबर, ये फैक्ट जो है निश्चित तौर पर चौंका सकता है कि अमेरिका दुनिया भर में अपने दादागिरी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जो है दुनिया भर में जाना जाता है। और सऊदी अरब, जिस तरह से तेल पर कहीं भी चर्चा होती तो वो सऊदी अरब से ही कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है। वो सऊदी अरब जो तेल के लिए इतना जो है चर्चा में रहता है, वो जो है दूसरे नंबर पे आता है। जो वेनेजुएला जो जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने समझिए एक तरह से कब्जा कर लिया, वो दादागिरी जो देखने के लिए मिला डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो जिस तरह से वहीं के राष्ट्रपति को जिस तरह से अगवा किया, वो दुनिया भर में सुर्खियों का विषय तो बना ही, और दुनिया भर में ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है। अमेरिका जो है सिर्फ अपने फायदा के लिए किसी से जुड़ता है, किसी से बात करता है, वो हाथ मिला ले तो ये ना सोचो कि जो है अमेरिका मेरा करीबी दोस्त बन गया। वो जब फायदा, जहां फायदा देखता है वो उसके साथ हो लेता है। उसका जो है कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका को लेकर स्टार्टिंग से बातें कर रहा है, उसको भी पता है कि पाकिस्तान को किस तरह से चूस के अपने पिछवाड़े में जो है उसको सटा के रखना है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज करना है। भारत जिस तरह से, भारत को वो एक तरह से साथ ले रहा था एक टाइम में, आप जान रहे थे कि वो समझ गया कि भारत जो है उसके जो है बहकावे में नहीं आने वाला। इस तरह से निकोलस मादुरो को उसी के देश से, उसी के राजधानी से लगभग जो है 2:30 बजे के आसपास जो अमेरिकी ऑपरेशन करके लगभग जो है 150 के आसपास हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट जो अमेरिकी सैनिक उतर के जो ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन करके जो है अमेरिका जिस तरह से दुनिया भर में दिखाता है, और दुनिया भर को इस तरह से दिखाता है कि वेनेजुएला को जो है किस तरह से उसने जो है आज़ादी दिला दी। लेकिन जो है दुनिया जानती है कि जो है किस तरह से अमेरिका का वहाँ पे स्वार्थ छिपा है। जो वहाँ पर पेट्रोलियम भंडार जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा, वो जो है पहला नज़र जो अमेरिका है। और अभी जिस तरह से पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर दुनिया भर में कंट्रोल चलता है जिस तरह से, वही आने वाले समय में वो एक तरह से आपको पानी के लिए देखा जाने वाला है। वही पानी का नज़र समझिए अमेरिका किस तरह से अभी नहीं, 100 साल 150 साल के बाद जो है वो बातों को जो ध्यान में रखता है। आप देखे होंगे इधर जो चर्चा में आ गई है दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार जिक्र करते रहते हैं, वो है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड जानते हैं जहां पर लगातार बर्फबारी होते रहती है, लगभग 80% के एरिया पर। वो बर्फबारी जो होती है वो पीने योग्य पानी होता है, जहां पर जो है पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। वो जो है अब जो है दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका की नजरों में आ रही है। वेनेजुएला तो थी पेट्रोलियम को लेकर, उसको जो है अमेरिका ने पूरा तरीका से समझिए कब्जा कर लिया है। और कब्जा भी किया तो किस तरह से किया, जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो था उसको लेकर जो है इस तरह से अफवाह उड़ाया गया, उस तरह से बातें रखी गई अमेरिका के द्वारा कि जो अमेरिका में वो ड्रग्स सप्लाई करता है, जबकि जो है इसका जो है रियलिटी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अमेरिका जो है अपने अनुसार से इस तरह से दबाव बनाया, इस तरह से जो है उसके खनिज संपदा पर नजर डाला कि जो है उसके बाप की, अमेरिका की बाप की वो पूरी संपत्ति है। दुनिया भर में जो अमेरिका ही, अमेरिकन ही जो है दुनिया भर में सुखभोग संपत्ति जो होता है उस पर सबसे पहला जो कब्जा है वो अमेरिकन का ही। इस तरह से जो है उसने जोरदार बातें करते हुए स्ट्राइक किया, वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। और उससे ये बातें भी उठने लगी क्या दूसरे देश को सचेत हो जाना चाहिए। और ये बातें भी थी कि जो है अमेरिका जो जिस तरह से कार्रवाई करेगी दुनिया भर में दो गुट में जो है बढ़ जाएगा। लेकिन वो गुट नहीं, सिर्फ एक गुट है, वो है अमेरिका। अमेरिका के पीछे जो है दुनिया चल पड़ी है। जिस तरह से लग रहा था कि एक टाइम में रूस और चाइना जो है दोनों मिलकर जो है अमेरिका को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं देखा गया। जिस तरह से अमेरिका ने ऐसी हरकत की है, उसके रिएक्शन में जो है रूस ने इस तरह से दिखाया कि जो है उसके साथ हुआ तो क्या हुआ, हम तो बच गए। चाइना के साथ भी वही स्थिति देखने के लिए मिला। भारत की स्थिति तो छोड़ ही दीजिए, भारत तो
वेट एंड वॉच कर रहा है। भारत आजाद हुआ वो तभी से वेट एंड वॉच कर रहा है। वो बांग्लादेश जो छोटा सा पिद्दू सा देश है वो भारत को जो है धमका देता है, श्रीलंका धमका देता है, नेपाल धमका देता है। वो पाकिस्तान की तो औकात की आप छोड़ ही दीजिए कि जो ना ये ग्रुप में ना वो ग्रुप में, तो भारत जो है अलग ही ग्रुप में। और लेटेस्ट जो है भारत का इस पे जो रिएक्शन आया वेनेजुएला को लेकर, तो इसको कहना ही बात ही छोड़ दीजिए, इस पे बात ही करना जो है बेकार होगा। और जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी देखने के लिए मिली, दुनिया भर में जो रिएक्शन देखने के लिए मिला, यूरोपियन यूनियन का तो आप छोड़ दीजिए, जो अमेरिका जूठा थाली खा के छोड़ता है वही जो है यूरोपियन यूनियन का सभी देश जो है उसके पीछे बैठ के खाता है। अब इससे ये भी चर्चा हो गई कि वेनेजुएला जो है परमाणु संपन्न देश नहीं था, तो इसीलिए जो है वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। क्योंकि आप देखिए उत्तर कोरिया जो एक तानाशाही देश है, अमेरिका से ऐसी चलती है उसकी स्थिति, लेकिन जो है उसका हिम्मत नहीं है अमेरिका की जो है वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है जो तानाशाह है उसको उठा ले, क्योंकि जान रहा है वो परमाणु संपन्न है। तो परमाणु संपन्न देश जो है वो दूसरे पे हमला करे ना करे, अब वो स्थिति बन गई है कि तो खुद की जो है रक्षा जो है परमाणु संपन्न है, तो मेरी रक्षा जो है निश्चित तौर पे हो जाएगी, मुझे जो है छेड़ने के लिए कोई नहीं आएगा।